हेलो, नमस्कार साथियों। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे साथियों बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2026 से संबंधित जीके और जीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो आज का पहला प्रश्न है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा 1789 में। साथियों, फ्रांस की क्रांति 1789 में हुई थी। और 1917 में साथियों चंपारण सत्याग्रह हुआ था, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है साथियों कि भारत में सबसे अधिक वर्षा किस राज्य में होती है? तो इसका सही उत्तर होगा मेघालय में। साथियों, भारत में सबसे अधिक मेघालय में वर्षा होती है। मेघालय के मासिनराम में साथियों सबसे अधिक वर्षा होती है। विश्व का सबसे अधिक वर्षा यदि आप लोगों से पूछा जाए कहाँ होती है, तो मेघालय के मासिनराम में होती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है? गेहूं, चावल, कपास या जूट? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि काली मिट्टी जो है वह कपास की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। काली मिट्टी को साथियों कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। यह भारत के गुजरात और महाराष्ट्र राज्य में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। काली मिट्टी को साथियों रेगुर मृदा भी कहा जाता है, इसे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि भारत की सबसे लंबी नदी जो है वह गंगा नदी है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा साथियों कि भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। और साथियों, यदि आप लोग से पूछे कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है, तो इसका सही उत्तर होगा नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है और यह अफ्रीका महाद्वीप में बहती है। चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर साथियों। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है साथियों कि भारत छोड़ो आंदोलन जो है कब शुरू हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। और भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन में साथियों महात्मा गांधी ने करो और मरो का नारा दिया था, इसे भी आप लोग याद रखेंगे साथियों। और आराम हराम का जो नारा दिया था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? विश्व बैंक, आईएमएफ, यूएनडीपी या डब्ल्यूएचओ? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि मानव विकास सूचकांक जो जारी किया जाता है वह यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा साथियों कि मानव विकास सूचकांक जो है वह यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या पश्चिम बंगाल? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा साथियों। यदि पूछे भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन है, तो इसका उत्तर होगा साथियों अरुणाचल प्रदेश। और यदि पूछा जाए कि भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, तो उसका उत्तर होगा साथियों राजस्थान। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। चलते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है साथियों यहाँ आपसे पूछ रहा है कि गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा वर्ष 1931 में। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा साथियों
कि गांधी इरविन समझौता वर्ष 1931 में हुआ था और 1930 में साथियों सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। इसे भी आप लोग याद रखेंगे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन वर्ष 1930 में हुआ था। चलते हैं प्रश्न नंबर 9 की ओर साथियों। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है साथियों, यहाँ आपसे पूछ रहा है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? एशियाई शेर के लिए, एक सींग वाला गेंडा के लिए, बाघ के लिए या हाथी के लिए? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है वह एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। एशियाई शेर के लिए साथियों गिरवन राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। साथियों आप लोगों को पता है कि प्रोजेक्ट टाइगर की जो शुरुआत हुई थी वह वर्ष 1973 में हुआ था, इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे। प्रत्येक वर्ष 29 जुलाई को साथियों टाइगर दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, इसे आप लोग जरूर याद रखेंगे। चलते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है साथियों कि रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा राजस्थान राज्य में साथियों रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। यदि आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है तो उसका आंसर होगा दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, इसे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे साथियों। और भारत में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान जो है साथियों वह मध्य प्रदेश राज्य में है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो इसका सही उत्तर होगा ओडिशा राज्य में साथियों सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है। ओडिशा की राजधानी साथियों भुवनेश्वर है, इसे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। और चिल्का झील जो है साथियों वह भी उड़ीसा राज्य में है, जो खारे पानी का झील है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में साथियों इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है साथियों कि बल का एसआई मात्रक क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा न्यूटन। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कि बल का एसआई मात्रक न्यूटन है और विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट है, दाब का एसआई मात्रक पास्कल है और ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसका सही उत्तर होगा प्रकाश संश्लेषण। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा साथियों कि पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। चलते हैं प्रश्न नंबर 14 की ओर। प्रश्न नंबर 14 कह रहा है मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं साथियों? 2, 3, 4 या 5? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि मानव हृदय में जो है 4 कक्ष होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 कह रहा है साथियों कि सामान्य नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर हो गया सोडियम क्लोराइड। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कि सामान्य नमक का रासायनिक नाम जो है वह सोडियम क्लोराइड है साथियों। चलते हैं प्रश्न नंबर 16 की ओर। प्रश्न नंबर 16 कह रहा है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा यकृत। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा साथियों। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 कह रहा है साथियों कि ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? क्षोभ मंडल में, समताप मंडल में, आयन मंडल में या बाह्य मंडल में? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि ओजोन परत जो है वह समताप मंडल में पाई जाती है। ओजोन मंडल जो है ओजोन परत जो है साथियों सूर्य की पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है साथियों। और प्रतिवर्ष
16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस भी मनाया जाता है। इसे ध्यान रखेंगे कि 16 सितंबर को ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 कह रहा है पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? फ्लोएम, जाइलम, स्टोमाटा या पत्ती? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि पौधों में जल का परिवहन जाइलम के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 19 की ओर। प्रश्न नंबर 19 कह रहा है यदि किसी तत्व की परमाणु संख्या 11 है तो वह कौन सा तत्व है? तो इसका सही उत्तर होगा सोडियम। यदि किसी तत्व की परमाणु संख्या 11 है तो साथियों वह सोडियम है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 20 की ओर। प्रश्न नंबर 20 कह रहा है मलेरिया किसके कारण होता है? तो इसका सही उत्तर होगा प्रोटोजोआ के कारण मलेरिया नामक रोग होता है साथियों। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। चलते हैं प्रश्न नंबर 21 की ओर। प्रश्न नंबर 21 कह रहा है टाइफाइड किसके कारण होता है? वायरस, बैक्टीरिया, फंगस या प्रोटोजोआ? तो इसका सही उत्तर होगा टाइफाइड जो है वह बैक्टीरिया के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है साथियों। तो साथियों आप लोग यदि बिहार डीएलएड संबंधित संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसमें बिहार डीएलएड संबंधित संपूर्ण तैयारी करवाई जाती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 कह रहा है विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों रतौंधी। विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 कह रहा है आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों घेंगा। आयोडीन की कमी से साथियों घेंगा नामक रोग होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। तो धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।